हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में PSIC नर्सिंग ऑफिसर के लिए प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 28 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेक सर्वाइकल स्मीयर? कॉल्पोस्कोप, वेजाइनोस्कोप, आयरिज स्पैचुला, फोर्सेप्स। इनमें से किसका प्रयोग सर्वाइकल स्मीयर लेने के लिए करते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरिज स्पैचुला। बच्चेदानी के कैंसर की पहचान और संभावना जांचने के लिए पैप स्मीयर एक लो कॉस्ट, सिंपल एंड कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसमें गर्भाशय में एक चपटी स्पैचुला डालकर वहां की कोशिकाएं स्क्रैप करके निकाली जाती हैं और उनकी माइक्रोस्कोप से जांच की जाती है। ये देखते हैं अरेज स्पैचुला क्या होती है। अरेज स्पैचुला इस प्रकार से बनी हुई एक स्पैचुला होती है और इसके बारे में पढ़ते हैं। Arrange spatula is a device used to collect pap smear. It is a wooden spatula with U-shaped opening on one side and a flat surface on another. जो arrange spatula होती है ये लकड़ी की बनी होती है जिसका एक सतह, एक सिरा U-shaped होता है और दूसरा सिरा फ्लैट होता है। The broad end is for vaginal sample collection and the narrow end is for cervical sample collection. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में और भी यहाँ पर आगे इसमें जो भी विकल्प दिए गए थे जरा उनके बारे में भी पढ़ते हैं। कॉल्पोस्कोपी इज अ मेडिकल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर टू विजुअली एग्जामिन द सर्विक्स एज वेल एज द वेजाइना एंड वल्वा यूजिंग अ कॉल्पोस्कोप। द मेन गोल ऑफ कॉल्पोस्कोपी इज टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर बाय डिटेक्टिंग एंड ट्रीटिंग पेंक्रियास प्रीकैंसरस लेशंस अर्ली। Vaginoscope, an instrument and especially a speculum used to examine the vagina. ये एक वेजाइनोस्कोप है। फोर्सेप्स के बारे में पढ़ते हैं। फोर्सेप्स आर अ हैंड हेल्ड हिंज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर grasping and holding objects. Forceps are used when fingers are too large to grasp small objects or when many objects need to be held at one time while the hands are used to perform a task. कई प्रकार की फोर्सेप्स होती हैं जैसे यहाँ पर दी गई मॉस्किटो फोर्सेप्स, आर्टरी फोर्सेप्स, एलिस फोर्सेप्स। इस प्रकार से फोर्सेप्स दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The first thing that a nurse must ensure when the baby's head comes out is, बच्चे का सिर बाहर आने पर नर्स को सबसे पहली बात यह सुनिश्चित करनी चाहिए कि द कॉर्ड इज इंटैक्ट, नो पार्ट ऑफ द कॉर्ड इज एनसर्कलिंग द बेबीज नेक, द कॉर्ड इज स्टिल अटैच्ड टू द प्लेसेंटा, द कॉर्ड इज स्टिल पल्सेटिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, द कॉर्ड, नो पार्ट ऑफ द कॉर्ड इज एनसर्कलिंग द बेबीज नेक। सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कॉर्ड का कोई भी पार्ट बच्चे की गर्दन को घेरे हुए ना हो। इसमें देखते हैं ये इस प्रकार से बन जाता है, बच्चे की गर्दन को घेरे हुए ना हो। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड इट इज ए नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द डेवलपिंग बेबी टू द प्लेसेंटा। ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ये प्लेसेंटा से बच्चे को कनेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंसन साइन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडवांस केसेस ऑफ केरेटोकोनस, कैटरैक्ट, स्ट्राबिस्मस, डायबिटिक रेटिनोपैथी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, केरेटोकोनस। केरेटोकोनस क्या होता है देखते हैं कि ये जो कॉर्निया है ये कॉनिकल शेप में बाहर की तरफ आ गई है। इस कंडीशन को केरेटोकोनस कहते हैं। केरेटोकोनस को कॉनिकल कॉर्निया भी कहते हैं। इसमें आंख के सामने का टिश्यू बाहर की ओर उभर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is known to have a role in wound healing? Vitamin A, vitamin K, vitamin C, vitamin B complex. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। इसका रोल होता है वुंड हीलिंग में। इसके बारे में देखते हैं। विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, घाव भरने के सभी चरणों में शामिल होता है। इन्फ्लामेटरी स्टेज में यह न्यूट्रोफिल, एपोप्टोसिस और क्लियरेंस के लिए आवश्यक है। प्रोलिफरेटिव स्टेज के दौरान एस्कॉर्बिक एसिड कोलेजन के संश्लेषण का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्शियस एजेंट्स आर ए, बायोलॉजिकल एजेंट्स दैट कॉज
disease or illness to their host. B. Nuclear agents that cause disease or illness to their host. Biological agents that do not cause disease or illness to their host. Nuclear agents that do not cause disease or illness to their host. Correct answer is option C. जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं ये ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जो अपने होस्ट को डिजीज और इलनेस का कारण नहीं बनते। अब यहां पर देखते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स डू नॉट कॉज डिजीज और इलनेस टू देयर होस्ट। द एजेंट्स दैट कॉज डिजीज फॉल इनटू 5 ग्रुप्स। जो बीमारी पैदा कर सकते एजेंट्स वो 5 समूहों में बांटे गए हैं। वायरसेस, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड हेलमिन्ट्स। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है वायरस बैक्टीरिया का। अगला क्वेश्चन है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE इज इम्प्लीमेंटेड टू A. Protect patient from risk of infection. Protect healthcare workers and patients from risk of infection. Protect healthcare workers from risk of infection. Protect healthcare workers and patients from risk of radiation. Correct answer is option B. Protect healthcare workers and patients from risk of infection. PPE के द्वारा हम हेल्थ केयर वर्कर और पेशेंट दोनों को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ rheumatic fever include all except carditis, fever, chorea, subcutaneous nodules. Correct answer is option 2, fever. एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। Rheumatic fever is an inflammatory disease that can develop when strep throat or scarlet fever is not properly treated. Strep throat and scarlet fever are caused by an infection with Streptococcus bacteria. Rheumatic fever most often affects children ages 5 to 15. यहाँ पे देखते हैं कुछ rheumatic fever के लक्षण हैं, जैसे narrowed mitral valve causing heart murmur की साउंड आना, erythema marginatum, नॉन इचीज स्किन रैश हो जाते हैं, पेनफुल जॉइंट्स होते हैं और फीवर 100.8 टू 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबनॉर्मली हाई एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन द इंट्राक्रैनियल स्पेसिस इज कॉल्ड हाइड्रोसेफेलस, हाइड्रोमिनस, हाइड्रोसील, सबड्यूरल इफ्यूजन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस मीन्स होता है जब इंट्राक्रैनियल स्पेसिस में CSF अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाए। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। हाइड्रोसेफेलस इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर caused by an abnormal buildup of cerebrospinal fluid in the ventricles cavities deep within the brain. This excess fluid causes the ventricles to widen, putting harmful pressure on the brain tissue. यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से प्रेशर बन करके हाइड्रोसेफेलस के द्वारा ये बच्चे का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सिर बड़ा हो जाता है, कारण है इसका CSF इकट्ठा हो गया तो ये वेंट्रिकल से ऊपर की ओर प्रेशर डालेगा जिससे कि बच्चे का सिर बड़ा हो जाता है। अब आगे और भी ऑप्शन दिए गए थे उसमें उनके बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे हाइड्रामिनोस is a condition in which there is too much amniotic fluid around the fetus. It occurs in about 1% of all pregnancy. It is also called polyhydramnios. इसमें क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। All of the following are features of nephrotic syndrome except edema, albuminuria, hypercholesterolemia, vomiting. Correct answer is option 4, vomiting. All of the following are features of nephrotic syndrome. ये सभी फीचर्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, सिर्फ एक को छोड़कर। एडिमा है, एल्ब्यूमिनुरिया है और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया भी है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है दिया गया है, देखेंगे इसको। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी डिसऑर्डर है that causes the bodies to excrete too much protein in the urine. Nephrotic syndrome is often caused by damage to small blood vessels in the kidneys that filter waste and excess water from the blood. An underlying health condition usually plays a role.
Symptoms include swelling around the eyes and in the feet and ankles, foamy urine and weight gain due to excess fluid retention. Treatment addresses underlying conditions and might include blood pressure medications, diuretics, steroids, and other immunosuppressive drugs. Next question. Vomiting of blood is called hematemesis, hemoptysis, melena, hemaarthrosis. Correct answer is option A, hematemesis. Hematemesis means vomiting blood. It is a sign of internal bleeding. If you vomit blood, seek medical care right away. It could be an emergency. जो vomiting of blood होता है ये एक इमरजेंसी होती है, इसलिए आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसका कारण होता है ये आपका दिया गया है, स्टोमक में अल्सर वगैरह भी होने के कारण भी ये वोमिटिंग ऑफ ब्लड होने की संभावना होती है।